जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं षठ तिला एकादशी की कथा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। तो आइए सुनते हैं षठ तिला एकादशी की कथा। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। षठ तिला एकादशी का व्रत जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और उनके दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्टों का नाश हो जाता है और अंत समय आने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं षठ तिला एकादशी की कथा। बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रश्न किया था और फिर भगवान ने जो षठ तिला एकादशी का महात्मा नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक चित्त से सुनो। प्राचीन समय की बात है कि मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव ही व्रत किया करती थी। एक समय एक माह तक वह व्रत करती रही। उससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन वह अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर भी उसने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त कोई भी अपने हाथों से अन्न या धन का कभी भी दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध तो कर लिया, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अपने हाथों से अन्न का दान नहीं किया और ना ही कभी धन का दान किया। इससे इसकी तृप्ति होना बहुत ही कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी का वेश धारण कर मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास पहुंचा और फिर उससे भिक्षा मांगने लगा। तो वह ब्राह्मणी बोली कि हे महाराज, आप यहाँ पर मेरे पास किस लिए आए हो? इसका क्या कारण है? आप मुझे अपना आने का उद्देश्य बताइए। फिर मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस बात पर उस ब्राह्मणी ने एक मिट्टी का ढेला उठाकर मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उस ढेले को लेकर के मिट्टी का ढेला फिर से स्वर्ग में वापस लौट आया। कुछ समय बाद ही ब्राह्मणी ने अपने शरीर को त्याग कर वह भी स्वर्ग में आ पहुंची। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने पर उसे स्वर्ग में सुंदर महल की प्राप्ति हुई, परंतु उसके घर में अन्न का दान नहीं करने के कारण वह अपने घर को अन्नादि से सभी सामग्रियों से बिल्कुल ही शून्य पाया। उसके घर में कुछ भी नहीं था, केवल महल ही महल था। वह ब्राह्मणी घबराकर तुरंत मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक प्रकार के व्रत आदि किए, आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि से सभी वस्तुओं से आखिर शून्य क्यों है? इसका कारण क्या है? इस पर मैंने कहा कि तुमने अपने हाथों से कभी भी अन्न का दान नहीं किया और ना ही कभी धन का दान किया। एक काम करो, तुम पहले अपने घर जाओ। तुम्हारे यहाँ देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले तुम उनसे षठ तिला एकादशी के व्रत का महत्व और पुण्य को सुन लेना, तब जाकर के द्वार खोलना। ऐसा वचन सुनकर वह अपने ब्राह्मणी घर चली गई। जब देव स्त्रियां सब आई और कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम दरवाजा खोलो, तो ब्राह्मणी ने अंदर से कहा कि मैं दरवाजा तभी खोलूंगी जब आप लोग मुझे षठ तिला एकादशी के व्रत का महत्व
पुण्य और कथा बताएंगे। इस प्रकार ब्राह्मणी बोली। तब जाकर के उसमें से एक देव स्त्रियां बोली कि हे ब्राह्मणी सुनो, मैं तुमसे षटतिला एकादशी के व्रत का महत्व, पुण्य और कथा सुनाती हूँ। इस प्रकार ब्राह्मणी ने उन देवी स्त्रियों से षटतिला एकादशी के व्रत का महत्व सुना। तब जाकर के उसने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि वह ना ही तो गंधर्व है और ना ही आसुरी है। उस पर ब्राह्मणी ने उस वचन के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह बहुत सुंदर और रूपवती हो गई तथा इस व्रत के प्रभाव से उसका घर जो अन्न आदि से शून्य था, वह भी उसका घर उन समस्त सामग्रियों से भर चुका था। अतः जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं, षटतिला एकादशी का व्रत का कथा श्रवण करते हैं, उनके सभी प्रकार के दरिद्रता, दुर्भाग्य तथा अनेक प्रकार के कष्टों का नाश हो जाता है और उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत समय आने पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी के दिन विशेष करके तिलों का दान करना चाहिए। इस दिन तिलों का दान का बड़ा ही महत्व माना गया है। इस दिन तिल स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान करना चाहिए। ये तिल जो हैं 6 प्रकार के हैं। इनके प्रयोग के कारण ही यह षटतिला एकादशी व्रत कहलाई। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा नदी या घर के जल में ही गंगा जल मिला करके स्नान करे और अच्छा सा स्वच्छ वस्त्र धारण करे, साफ सुथरा, और फिर भगवान के मंदिर में या घर पे ही एक अच्छा सा आसन लगाए और उस आसन पे भगवान की प्रतिमा का या फोटो रख करके विशेष प्रकार से उनका विधिवत पूजन करे। भगवान विष्णु को पीले रंग के कपड़े पर उनका मूर्ति का या फोटो का स्थापना करे। भगवान को जल से उनका अभिषेक करे, उनके ऊपर पंचामृत चढ़ाए, शुद्ध गंगा जल चढ़ाए, उसके बाद उनके ऊपर वस्त्र चढ़ाए। उसके बाद भगवान को यज्ञोपवीत चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, पीला पुष्प चढ़ाएं और कमल का पुष्प अगर मिल जाए तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद भगवान को पुष्पों की माला चढ़ाए, फिर उन्हें चंदन का टीका लगाए, पीला चंदन। भगवान विष्णु को पीला चंदन अति प्रिय है, उन्हें चंदन का टीका लगाए। उसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाए, फिर अनेक प्रकार का नैवेद्य चढ़ाए, फिर षटतिला एकादशी के व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद भगवान की आरती करे। इस प्रकार दिन भर व्रत पूजन करे। दिन में उपवास रहें, अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। फिर रात्रि में जागरण करते हुए भगवान का कथा श्रवण करे। अगले दिन जाकर के सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके ब्राह्मणों को भोजन कराए, उन्हें दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए। उसके बाद व्रत का पारण समय के अनुसार करे। एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को क्रोध का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी से क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव अपने मन में नहीं रखना चाहिए। स्त्रियों का सदा ही सम्मान करे, बुजुर्गों का सम्मान करे, बच्चों को प्यार दुलार दे। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो एकादशी के दिन चावल घर में कोई भी ना खाए, शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करे, प्याज लहसुन का त्याग करे। इस प्रकार भगवान का पूजन करे, इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें,
साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।